जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स का एक ही वीडियो में काम तमाम करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और विटामिन्स से कहाँ कहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। और जितने भी विटामिन्स हैं, 7 प्रकार के कुल विटामिन्स होते हैं, उन सभी विटामिन्स को हम एक एक करके बड़े ही डिटेल से देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिए और जो भी हम बोलें उसको नोट भी करते जाइए, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, विटामिन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, 2 वैज्ञानिक हुए। एक कौन हुए? मैगेंड्री और एक हुए लूनिन। तो 2 वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक मैगेंड्री और दूसरा लूनिन, ठीक ना। तो इन्होंने एक प्रयोग किया, 2 वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने एक प्रयोग किया और उसी के आधार पर क्या निकाला? निष्कर्ष। और निष्कर्ष निकाला तो इन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण के अतिरिक्त कुछ अज्ञात पदार्थ उपस्थित होते हैं। किसमें? भोज्य पदार्थों में, जिनकी हमें सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक ना। मतलब शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होती है? सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। किसने बताया? मैगेंड्री और लूनिन ने, ठीक है, इन्होंने बताया। अब देखो, सन 1906 में होपकिंस ने इन्हें जो मैगेंड्री और लूनिन ने जो बताया कि हमारे शरीर को कुछ और सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, तो उसी को होपकिंस ने क्या कहा? अतिरिक्त भोजन कारक कहा, ठीक ना। और सन 1912 में फंक ने इनको विटामिन्स नाम दिया, ठीक ना। यहाँ फूंक लिखा है तो उसको फंक बना लीजिएगा। तो असल में जो सूक्ष्म मात्रा में जो क्या रहता है, वृद्धि एवं विकास के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसको फंक ने सन 1912 में विटामिन्स नाम से संबोधित किया, विटामिन्स कहा, ठीक है। तो अब हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, विटामिन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो मनुष्य व जंतुओं के शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। शरीर की वृद्धि करते हैं। इनकी आवश्यकता शरीर को सूक्ष्म मात्रा में होती है। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। जंतु इन्हें वनस्पतियों से ही भोजन के साथ सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त करते हैं तथा ये विभिन्न एंजाइमों के साथ को एंजाइम की तरह संयोजन करते हैं। कहने का मतलब कि जो विटामिन्स है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है इसकी। और यदि विटामिन्स की कमी हो जाती है शरीर को तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। कहाँ? शरीर में, ठीक ना। और विटामिन्स से ही क्या होता है, शरीर में जो भी उपापचय की प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है विटामिन्स, और शरीर के वृद्धि में भी सहायक होती है, ठीक है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। अगला जो हेडिंग है वो है विटामिन्स का रासायनिक संगठन। तो रासायनिक संगठन क्या है? तो यहाँ लिखा, देखिए, विटामिन्स रासायनिक प्रकृति में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ विटामिन्स एल्कोहल होते हैं, कुछ एस्टेरॉल होते हैं और कुछ क्विनेन होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनता है कंपटीशन एग्जाम में कि विटामिन्स नाम किसने दिया? तो फंक ने दिया सन 1912 में, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं तो विटामिन्स का वर्गीकरण है। तो विटामिन्स के वर्गीकरण में आप देखेंगे कि विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन्स और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन्स, ठीक है। तो देखिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन्स है तो आपने भी पढ़ा होगा क्या होता है? कीड़ा, ठीक ना। कीड़ा आपने पढ़ा होगा, जिसमें विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए आते हैं, ठीक ना। तो बुक में लिखा है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। और जल में जो घुलनशील विटामिन्स हैं तो बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन्स हैं वो हैं, और विटामिन सी और विटामिन पी, ठीक ना। ये क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बनता है, वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन से हैं? तो अभी हमने लिखा कौन से हैं? कीड़ा, ठीक ना। कीड़ा याद रखिएगा, KEDA, ठीक ना। ये वसा में घुलनशील विटामिन्स है। और जल में घुलनशील
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी आपको B1, B2, B3, B9, B12 दिखेंगे वो सब जल में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन पी, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए वसा में घुलनशील जो विटामिन है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, रेटिनॉल, ठीक ना। तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है तो क्या है, रेटिनॉल, याद रखिएगा क्या नाम है, रेटिनॉल। किसका वैज्ञानिक नाम, तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। विटामिन ए का कार्य क्या है हमारे शरीर के लिए, तो विटामिन ए यह शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है। मतलब यदि विटामिन ए सही मात्रा में नहीं रहेगा शरीर में तो कहीं ना कहीं जो वृद्धि है, ग्रोथ है शरीर का, वो प्रभावित होगा। दूसरा कार्य है त्वचा तथा नेत्रों की कार्निया के एपिथेलियमी ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक है। जो हमारी आंख की जो कार्निया है और जो एपिथेलियमी ऊतक है उसको स्वस्थ बनाए रखेगा। इसके अलावा अगला कार्य है दांतों एवं हड्डियों को भी स्वस्थ बनाता है, कौन, विटामिन ए। इसके अलावा अगला है नेत्रों में दृष्टि के लिए आवश्यक वर्णकों के निर्माण में भाग लेती है, ठीक ना। नेत्र में जो वर्णक होते हैं, ठीक ना, रॉड्स एंड कोन्स, तो उनके निर्माण में भी भाग लेता है विटामिन ए, ठीक है। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होगा विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण कैरोटीन नामक शाक वर्णक से करते हैं। यह हल्के पीले रंग का होता है और गाजर में बहुतायत से पाया जाता है, ठीक ना। विटामिन ए का निर्माण कौन करेगा, तो कैरोटीन करता है, जो कि शाक वर्णक है। शाक मतलब क्या होता है, सब्जी, सब्जी का वर्णक है, उससे विटामिन का निर्माण होता है। विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का स्रोत है मछली, यकृत, दूध, दही, घी, मक्खन, अंडा, गाजर, पपीता, टमाटर, केला, पालक, शकरकंद, ये सब क्या है, स्रोत हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब विटामिन ए की कमी से होने वाले, उत्पन्न होने वाले रोग, ठीक ना। तो हम सबसे पहले, आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक ना, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसके अलावा नेत्र सूखने लगते हैं, कार्निया एवं कंजक्टाइवा शुष्क हो जाते हैं। इस रोग को जीरोप्थैलेमिया कहते हैं, ठीक ना। कंजक्टिवा मतलब जैसे ये आंख है आपका, तो यहाँ आप देखेंगे एक गुलाबी कलर का, ठीक ना, क्या होती है, परत होती है, ठीक है। तो इसको कंजक्टिवा कहते हैं। तो ये क्या होने लगती है, सूखने लगती है। जो कॉर्निया है, जो लेंस है, उसके ऊपर एक पतला परत लगता है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। तो ये भी सूखने लगता है और इस रोग को क्या बोल देते हैं, जीरोप्थैलेमिया कहते हैं। जनन क्षमता क्षीण होने लगती है और मूत्रोजनन वाहिनियों में सूजन आ जाती है, ठीक ना। जहां से आप मूत्र विसर्जन करते हैं तो एक नली पाया जाता है, ठीक ना, जिसको मूत्र नली बोलते हैं, तो उसमें सूजन आ जाती है। गर्भ में शिशु की वृद्धि रुक जाती है, बुद्धि मंद हो जाती है। विटामिन ए की कमी से जो शिशु होगा गर्भ में, ठीक ना, तो उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, और क्या होगा, उसकी बुद्धि जो है जन्म के बाद मंद हो जाती है। त्वचा शुष्क व सल्की हो जाती है। इस रोग को डर्मेटोसिस कहते हैं। आप ठंडी के दिनों में आप देखे होंगे जो स्किन होता है, जैसे नहा के आते हैं, जैसे शरीर सूखता है तो देखेंगे भूरे कलर का एक ऐसा लगता है कि परत जम गया है स्किन में। तो इस रोग को क्या कहते हैं, डर्मेटोसिस कहते हैं, ठीक है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। अगला है शरीर की वृद्धि रुक जाती है, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। दांतों तथा हड्डियों का विकास रुक जाता है, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। अगला जो आपका विटामिन है वो है विटामिन डी, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक ना। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम। इसका कार्य क्या है, यह विटामिन कैल्शियम व फास्फोरस के उपापचय को नियंत्रित करती है, ठीक ना। किसके उपापचय को, तो कैल्शियम व फास्फोरस के उपापचय को नियंत्रित करेगी। दांतों व हड्डियों के विकास को नियंत्रित करती है, ठीक ना। दांत की वृद्धि कितना होना चाहिए, हड्डी की वृद्धि कितना होना चाहिए,
तो उसका नियंत्रण करती है विटामिन डी। निर्माण कहाँ होता है इसका, विटामिन डी का? यह विटामिन का निर्माण पराबैंगनी किरणों के टेस्टेरॉल्स के ऊपर प्रभाव पड़ने से होता है। शाकाहारी अपनी त्वचा कोशिकाओं में पेड़ पौधों से प्राप्त अर्गोस्टेरॉल नामक पदार्थों से इस विटामिन का निर्माण करता है, ठीक ना। जितने भी शाकाहारी जीव हैं, जब वो पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उनको एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं अर्गोस्टेरॉल। पदार्थ का नाम क्या है, अर्गोस्टेरॉल। तो इसी पदार्थ के कारण क्या होता है, शाकाहारी जीवों के शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का स्रोत है मछलियों का तेल, दूध, अंडे, यकृत तथा मक्खन, ठीक ना। ये क्या है, विटामिन डी के स्रोत हैं। कमी से उत्पन्न रोग, ठीक ना। तो कमी से उत्पन्न रोग दो रोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। तो एक है सूखा रोग या रिकेट्स, ठीक ना। इस रोग में शरीर की हड्डियां कमजोर व लचीली होकर मुड़ जाती हैं, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। किसके कारण, सूखा रोग के कारण, जो कि विटामिन डी के कमी के कारण होता है। दूसरा रोग है ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक ना। इस रोग में श्रोणि मेखला व पसलियां कमजोर व कोमल हो जाती हैं, ठीक ना। श्रोणि मेखला मतलब जो कूल्हे की हड्डी होती है वो कमजोर हो जाती है, और जो सीने में जो पसलियां होती हैं, कितने पसलियां, 24 पसलियां, ये भी कमजोर हो जाती है। किसमें, ऑस्टियोमैलेशिया में। किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला जो विटामिन है देखिए, तो अगला विटामिन है विटामिन ई, ठीक ना। कौन सा विटामिन है, विटामिन ई, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। याद रखिएगा, क्या नाम है, टोकोफेरॉल, ठीक ना। इसका कार्य क्या है, जनन अंगों को सामान्य बनाए रखने का कार्य करती है, ठीक ना। मतलब जो भी जनन अंग है, जनन अंग मतलब एक तो क्या है, ओवरी है, ओवरी, ओवरी, और एक क्या है, टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक ना। तो इन दोनों को क्या करती है, समान बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा क्या है, लगातार गर्भ ठहरने पर साधारण रूप से बच्चा पैदा होने में सहायता करता है, ठीक ना। यदि कोई महिला है, ठीक ना, या फीमेल है, तो उसमें लगातार यदि गर्भ ठहर रहा है तो बच्चा सामान्य रूप से पैदा हो जाए, इसमें सहायता करती है कौन, विटामिन ई, ठीक है। इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है अंकुरित बीज, सलाद, अल्फा अल्फा पत्तियां, कपास के बीज का तेल, चावल के छिलकों का तेल, सोयाबीन का तेल, दूध, अंडा, मांस आदि, ठीक ना। विटामिन ई का क्या है, स्रोत है। कमी से उत्पन्न रोग, कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं विटामिन ई की कमी से, तो जननांग नष्ट होने लगते हैं, ठीक ना। जो जनन अंग है वो क्या होने लगता है, कमी होता है तो नष्ट होने लगता है। स्त्रियों में निषेचन के कुछ दिन बाद भ्रूण मर जाता है, ठीक ना। जैसे निषेचन होगा, ठीक ना, फर्टिलाइजेशन होगा ओवा का, इसके बाद कुछ ही दिन बाद क्या होगा, जो भ्रूण बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, वो मर जाएगा गर्भ में ही, ठीक ना। अब अगला क्या है, शरीर की पेशियां कमजोर हो जाती है, अंगघात या लकवा भी हो जाता है, मतलब पैरालाइसिस भी हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन के। तो विटामिन के का जो कार्य है वो क्या है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त के जमने में भाग लेती है, ठीक ना। प्रोथ्रोम्बिन ये क्या है, प्रोटीन है एक प्रकार का, जो कि शरीर में पाया जाता है, और विशेषकर जो ब्लड होता है उसमें पाया जाता है, और ये ब्लड को जमाने का कार्य करती है कौन, जो विटामिन के है, ठीक ना। इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है पालक, टमाटर, बथुआ, गोभी, अंडे की जर्दी, दूध, ठीक ना। इसके स्रोत है विटामिन के। कमी से उत्पन्न रोग, कौन कौन से रोग होते हैं इसकी कमी से, इसकी कमी से रुधिर का थक्का देर से थमता है, जमता है, ठीक ना। जैसे कट जाता है कहीं शरीर, ठीक ना, किसी कारणवश चोट वगैरह लग जाती है, तो जो खून का थक्का है वो बहुत देर से जमेगा, जिसको कहते हैं हीमोफीलिया, ठीक ना। इस रोग को क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया। और दूसरा है बच्चों में
दस्त लग जाते हैं, ठीक ना। जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर जन्म से 2 साल तक के बच्चे, तो विटामिन के की कमी से उनको बार बार दस्त होता है। तो ये था कीड़ा, क्या था, कीड़ा, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन था, ये समाप्त होता है। अगला विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन, जो कि हम पूरे पढ़ने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, ठीक ना, भाग। तो देखिए जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये एक जटिल विटामिन है, ठीक ना। ये कई विटामिन मिलकर बने होते हैं। तो पहला है इसमें विटामिन बी 1, क्या है, विटामिन बी 1। और विटामिन बी 1 का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, थायमीन है। तो जो थायमीन है ये विटामिन बी 1 है। इसका कार्य क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करता है, मतलब भोजन के पाचन में सहायक होता है। शिशु में वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक ना। शिशु बहुत तेजी से उसके शरीर में वृद्धि ना हो, इसको नियंत्रित करती है, ठीक है। इसका स्रोत क्या है, अनाजों के छिलके, बीज, जई, सेम, संतरा, टमाटर, दूध व अंडे, हरी सब्जी, मूंगफली आदि इसके स्रोत हैं, किसके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। कमी से उत्पन्न रोग, तो कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन बी 1 के। बच्चों में भूख खत्म हो जाता है, मतलब बच्चों को भूख ही नहीं लगेगा, ठीक ना। इसके अलावा प्रमुख रोग जो कई कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसको कहते हैं बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग, बेरी बेरी रोग, ठीक ना, बेरी बेरी रोग। और बेरी बेरी रोग में क्या होता है, यह रोग वयस्कों में होता है। इस रोग में मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाता है, हृदय, आहार नाल व पेशियों की क्रिया मंद हो जाती है, ठीक ना। मतलब बेरी बेरी रोग में क्या होगा, ये जवान लोगों में होता है, वयस्क लोगों में होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन होता है वो असंतुलित हो जाता है, ठीक ना, कंट्रोल में नहीं रहता, ये बोल सकते हैं। अगला जो रोग है पशुओं में पॉलीन्यूराइटिस रोग हो जाता है, जिसमें हाथ या पैर में लकवा मार जाता है, ठीक ना। जो पशु होंगे जैसे गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, ठीक ना, तो इनमें क्या होता है, पॉलीन्यूराइटिस रोग हो जाता है, ठीक ना। जिसको क्या कहते हैं, पशुओं का लकवा भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये विटामिन बी 1 था, जिसका नाम था थायमीन। अगला जो विटामिन है, तो देखिए अगला विटामिन है विटामिन बी 2, ठीक ना। और जो विटामिन बी 2 है तो इसको कहा जाता है राइबोफ्लेविन। क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे विटामिन जी भी कहते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं, विटामिन जी के नाम से जानते हैं इसको, विटामिन बी 2 को। इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है तथा अनेक एंजाइमों के साथ सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। कौन, विटामिन बी 2। इसका स्रोत क्या है, ताजा मांस, सूखा दूध, मछली, हृदय, वृक्क, अंडे, गेहूं, चना, पालक, हरी सब्जी आदि, ठीक है, इसका स्रोत है। कमी से उत्पन्न रोग क्या है, तो कमी से उत्पन्न रोग है पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है विटामिन बी 2 की कमी से या राइबोफ्लेविन की कमी से। दिमागी थकावट व स्मृति कमजोर हो जाती है, ठीक ना, मतलब याददाश्त कमजोर हो जाती है विटामिन बी 2 की कमी से। और इससे रोग होता है कीलोसिस रोग, ठीक ना। कौन सा रोग होता है, कीलोसिस रोग होता है। तो कीलोसिस रोग में क्या होता है, नेत्र कमजोर हो जाते हैं, होंठ फटकर सूज जाते हैं, ठीक ना, मतलब जो आंख है उसका जो दृष्टि है वो कमजोर हो जाएगा, आप अच्छे से देख नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो आपका होंठ है वो फटने लगेगा और होंठ में सूजन आ जाएगा, ठीक है। अगला रोग है विटामिन बी 2 की कमी से, वो है ग्लोसाइटिस, ठीक ना, या इसी को कहते हैं जिह्वा शोथ रोग, ठीक ना। तो इसमें क्या होती है, जो स्किन होती है वो फट जाती है और जो जीभ है उसमें सूजन आ जाता है, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस रोग। तो ये विटामिन बी 2 की कमी से होने वाले रोग थे। अगला जो विटामिन है तो वो विटामिन है विटामिन बी 3, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। तो जो पेंटोथेनिक अम्ल है जो विटामिन बी 3 है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सह एंजाइम की तरह कार्य करता है।
शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, और जो स्किन है बाल का वर्णकता को नियंत्रित करता है, ठीक ना। जो स्किन है तो वो कई कलर के ना हो जाए, रिएक्शन ना हो जाए, और बाल का जो वर्णकता है, कलर है, उसको नियंत्रित करता है कौन? विटामिन B3। इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है यकृत, मांस, दूध, शहद, अंडे, ईस्ट, वृक्क या मस्तिष्क, ठीक है ना। तो इसका स्रोत है। कमी से उत्पन्न रोग, इसकी कमी से कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है ना। बाल सफेद होने लगते हैं, किसकी कमी से? तो विटामिन B3 की कमी से। त्वचा सूख जाती है और जनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। देखिए अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B5, जिसका नाम है निकोटिनिक अम्ल, ठीक ना। इसको नियासिन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे विटामिन पी भी कहते हैं, ठीक है ना। पी सिंगल बॉन्ड पी भी कहते हैं विटामिन B5 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नियासिन या निकोटिनिक एसिड, ठीक है। इसका जो कार्य है, देखिए यह कार्बोहाइड्रेट तथा एमिनो अम्लों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है तथा सह एंजाइम की तरह कार्य करता है। कौन? विटामिन B5, ठीक है। क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड का ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और एक एंजाइम की तरह कार्य करता है। इसका जो स्रोत है वो स्रोत क्या है? तो यकृत, गेहूं, मांस, फल और सब्जी, ठीक ना। किसका? विटामिन B5 का। कमी से उत्पन्न रोग है, जो कि कंपटीशन में बार बार पूछता है, विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग। तो क्या है? पेलाग्रा। इसका नाम क्या है? पेलाग्रा रोग है, ठीक ना। और पेलाग्रा रोग को क्या कहते हैं हिंदी में? तो चर्मगाह रोग कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? चर्मगाह, ठीक है। इस रोग में त्वचा सूख जाती है, उस पर दाने दाने पड़ जाते हैं, ठीक ना। दाने पड़ने लगेंगे त्वचा में। पाचन तंत्र तथा मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगा। अधिक कमी हो जाने पर जिह्वा का श्लेष्मा सूख जाती है और उस पर दाने पड़ने लगते हैं। कि ये किस रोग का लक्षण है? तो पेलाग्रा रोग का लक्षण है, ठीक है, जो कि विटामिन B5 की कमी से होता है। अगला जो विटामिन है देखिए वह है विटामिन B6। तो जो विटामिन B6 है इसकी कमी से क्या होता है? तो देखिए विटामिन B6 को जो वैज्ञानिक नाम है इसका वो है पायरिडॉक्सिन। वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और जो पायरिडॉक्सिन है इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है पायरिडॉक्सिन का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। RBC के निर्माण व हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में मुख्य रूप से भाग लेता है तथा विभिन्न प्रतिक्रियाओं में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। कौन? विटामिन B6, ठीक है। ये क्या करेगा? RBC का निर्माण करेगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, ठीक है। कौन सा? विटामिन B6, ठीक। इसका स्रोत क्या है? अंडा, दूध, मांस, ईस्ट, मछली, मटर, फल, सब्जी आदि इसके स्रोत हैं। कमी से उत्पन्न रोग क्या है? तो जो स्किन है, त्वचा है, वो सूख जाती है। शरीर में अरक्तता हो जाती है। अरक्तता को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। अरक्तता को क्या बोल देंगे? एनीमिया, ठीक ना। और शरीर में दर्द होता है और देह भित्ति की तंत्रिकाएं एवं मेरुरज्जु कमजोर हो जाती है। मेरुरज्जु कमजोर हो जाती है मतलब जो आपका रीढ़ की हड्डी के जो नर्व जाते हैं वो क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। इसीलिए जो पीठ वाला भाग है आपका उसमें दर्द होगा, ठीक है। अगला जो विटामिन है वो है बायोटिन या विटामिन H के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है यह वसा संश्लेषण तथा ऊर्जा उत्पादक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। मतलब ये वसा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? वसा का निर्माण करेगा। इसका स्रोत क्या है? अंडे की जर्दी, ठीक ना, मतलब अंडे का योक, और
टमाटर, ब्रेक, यकृत, फल एवं मूंगफली इसका जो है क्या है स्रोत है। इसका नाम क्या है, बायोटिन या विटामिन एच के नाम से ये जाना जाता है। इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो त्वचा सूख जाती है, पेशियां कमजोर हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं, मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाता है। ठीक ना, किसकी कमी से, विटामिन एच की कमी से। अगला जो विटामिन है वो है फोलिक अम्ल। ठीक ना, तो जो फोलिक अम्ल है, फोलिक एसिड, उसका कार्य क्या है, यह शरीर की वृद्धि, रक्त के निर्माण व न्यूक्लिक अम्लों के उपापचय में भाग लेता है। इस विटामिन का संश्लेषण आंत्र के बैक्टीरिया द्वारा होता है। जो आंत में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसके द्वारा ये विटामिन बनाया जाता है, फोलिक एसिड। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि फोलिक एसिड के स्रोत क्या हैं। ठीक है, फोलिक एसिड के स्रोत, कौन सा एसिड, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल के जो स्रोत हैं तो कौन से हैं, तो इसके स्रोत हैं ईस्ट, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, केला, सोयाबीन, ब्रक, हरी सब्जी, पत्तियां आदि। ठीक ना, इसके स्रोत हैं फोलिक अम्ल के। कमी से उत्पन्न रोग कौन से हैं, तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, रक्त छीड़ता या एनीमिया हो जाता है। ठीक ना, फोलिक अम्ल की कमी से क्या होगा, एनीमिया रोग होता है। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B12, जिसको बोला जाता है कोबालैमिन। ठीक ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कोबालैमिन। और जो ये कोबालैमिन है ये क्या करता है, तो इसका कार्य है न्यूक्लिक अम्लों तथा न्यूक्लियोप्रोटीन्स के उपापचय को नियंत्रित करता है, शरीर की वृद्धि तथा आरबीसी निर्माण को नियंत्रित करता है, मतलब कितना आरबीसी बनना चाहिए। ठीक ना, और कितना नहीं बनना चाहिए, इसको नियंत्रित करता है कौन, विटामिन B12। इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है यकृत, सुअर का मांस, अंडे, दूध, फल, मछली आदि। ठीक है, इसके कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो है शरीर की वृद्धि रुक जाती है, एनीमिया रोग होता है। ठीक ना, मतलब खून की कमी हो जाती है। ठीक, किसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से। तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स के जितने विटामिन थे वो समाप्त होते हैं। अगला जो विटामिन है जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछता है वो है विटामिन C, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है आंतरकोश की पदार्थों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है ये। ठीक ना, जितने भी आंतरिक कोशिका है उसका निर्माण करता है कौन, विटामिन C। शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा शक्ति उत्पन्न करता है। ठीक ना, मतलब जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बढ़ाएगा, इम्यून सिस्टम को, IS को बढ़ाएगा। ऊतकों की वृद्धि को उत्तेजित करता है, ऊतक का निर्माण जल्दी से हो उसको उत्तेजित करता है। जैसे कोई चोट लग जाती है, ऊतक नष्ट हो जाता है तो जल्दी से निर्माण हो, इसको उत्तेजित करता है कौन, एस्कॉर्बिक एसिड। रक्त निर्माण में भाग लेता है, खून बनाने का काम करता है, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक होता है। ठीक ना, कोलेजन तंतु भी बनाएगा कौन, विटामिन C। इसका जो स्रोत है क्या है, हरी सब्जियां, ताजे फल, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, अंगूर, केला, सेब, आंवला आदि। कहने का मतलब ये है कि जितने भी खट्टे फल या भोज्य पदार्थ हैं उनमें सब में विटामिन C पाया जाता है। कमी से उत्पन्न रोग, तो बार बार एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा, स्कर्वी रोग। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा, जिसमें दांत खराब हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से पस और रक्त बहने लगता है, शरीर की अस्थियां कमजोर हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, रक्त कोशिकाएं फटने लगती है। किसके कमी से, विटामिन C की कमी से। और किस रोग में, तो स्कर्वी रोग में। ठीक है, अगला जो विटामिन है, तो अगला विटामिन है विटामिन P, जिसको सिट्रिन बोलते हैं। ठीक ना, विटामिन P को क्या बोलेंगे, सिट्रिन।
और जो सिट्रिन है ध्यान रखिएगा ये विटामिन सी की तरह ही काम करता है। जो विटामिन पी है किस विटामिन की तरह काम करेगा? विटामिन सी की तरह। तो देखिए इसका कार्य क्या है। विटामिन सी को ऑक्सीकरणीय विनाश से बचाता है, अतः यह एस्कॉर्बिक अम्ल के संरक्षण में सहायक है। विटामिन सी को बचाने का काम करेगा विटामिन पी, जिसका वैज्ञानिक नाम सिट्रिन है। इसके स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, मौसमी आदि फलों में ग्लूकोसाइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाएगा? तो ग्लूकोसाइड के रूप में पाया जाएगा। कमी से उत्पन्न रोग, इसकी कमी से रक्त स्त्राव होने लगता है। यदि विटामिन पी की कमी होगा, सिट्रिन की कमी होगा, तो जो शरीर है तो उससे रक्त बहने लगता है। ठीक है, तो ये था जल में घुलनशील विटामिन, जिसके हमने 3 प्रकार देखे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन पी। तो आई होप कि आपको विटामिन से जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।